प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। मित्रों, मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एकांत के माध्यम से और समाधि के माध्यम से संसार और बाजार नहीं चलता, क्योंकि संसार और बाजार जीवन में कर्म योग की यात्रा है, जहाँ पर शब्द की आवश्यकता है, वाणी की आवश्यकता है, क्रिया की आवश्यकता है। जो घर, परिवार, समाज, संसार, व्यापार और बाजार की जितनी भी यात्रा है, वह बाहरी बहिर्मुखी यात्रा है, जहाँ पर साधक की पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया संसार में, बाजार में, व्यापार में, परिवार में, देश में, दुनिया में सक्रिय रहती है, क्रिया करती है या समर्पित होती है। अब खुद ही खुद को अगर जानना है, ज्ञान से आत्मज्ञान का सफ़र तय करना है, आत्मा से परमात्मा तक का अगर सफ़र तय करना है, केवल शब्द, वाणी, विचार या ज्ञान के माध्यम से नहीं, वास्तविक प्रायोगिक तल के माध्यम से, तो मित्रों, जीवन को आंतरिक अंतर्मुखी बनाना परम आवश्यक है। अगर पंच ज्ञान इंद्रियों को हम बाहरी, बाजारू, बहिर्मुखी दिशाओं से विराम देकर, रोक कर उन्हें आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित दिशा में सक्रिय करें या शून्य करें, तो मित्रों, इसके लिए जीवन में साधक की परम आवश्यकता है। वह है मौन, वह है एकांत, वह है ध्यान और वह है समाधि, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को किसी एक व्यक्ति, विषय, वस्तु पर केंद्रित करते हैं, समर्पित करते हैं और बाहर बढ़ रहे, भटक रहे, भाग रहे मन को किसी एक शब्द में लगाकर, किसी एक कार्य में लगाकर हम अपने मन को केंद्रित करने का, समर्पित करने का और मन को समझकर मन से मुक्त होने का साधक प्रयास करता है। अगर हमें आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की करना है, तो मित्रों, दैनिक व्यवहारिक सांसारिक ग्रस्त जीवन में हमें प्रतिदिन समय समय पर मौन साधना का, एकांत साधना का, ध्यान साधना का और समाधि की यात्रा का हमें निर्धारित समय अनुसार प्रयोग और योग के माध्यम से आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की ओर नियमित निरंतर प्रायोगिक तल पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि संसार भीड़, मेले, बाजार की यात्रा है, कोलाहल और शोरगुल की यात्रा है। एकांत में साधक साधना कक्ष में एक अकेला एकांत में रहता है और जीता है, उससे उसकी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा तय हो सकती है, या भीतर की यात्रा में वह नियमित निरंतर गति कर सकता है। लेकिन साधक को अपने जीवन में घर, परिवार, समाज, संसार, बाजार की यात्रा को तय करने के लिए भीड़, मेले, बाजार, संसार के कोलाहल और शोरगुल में शामिल होना भी परम आवश्यक है। अब आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा के लिए साधक के लिए मौन साधना परम आवश्यक है। मौन के माध्यम से पहले साधक वाणी और शब्द से मुक्त होता है, फिर विचार, विकार, अहंकार और मन से मुक्त होता है। लेकिन अगर घर, परिवार, व्यापार, समाज, संसार और बाजार की यात्रा को तय करना है, तो वहाँ पर लिखना भी है, बोलना भी है, सुनना भी है, दैनिक व्यवहारिक जीवन में वाणी और शब्द का प्रयोग और इस्तेमाल भी करना है। जब साधक ध्यान करता है, तो वह अकर्ता बन जाता है, दृष्टा बन जाता है, साक्षी बन जाता है। वह किसी भी प्रकार की कुछ भी क्रिया नहीं करता है। जब साधक कर्ता नहीं होता है, कर्मयोगी नहीं होता है, तब भी कुछ न कुछ उसके मन में, तन में और बाहर संसार के बाजार में कुछ न कुछ घट रहा होता है। मित्रों, आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा और बाहर की बाजारू यात्रा को, दोनों को व्यक्तिगत प्रायोगिक तल पर, अनुभव के तल पर गहराई से समझना चाहिए। अगर हमें घर, परिवार, समाज, संसार और बाजार में, व्यापार में सफल होना है, अगर हमें प्रसिद्धि को पाना है,
अगर हमें धन कमाना है तो धन कमाने के लिए हमें धंधा करना पड़ेगा। धन कमाने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि ध्यान करने से धन की ज़रूरत, धन के संतुलन, धन के अनुशासन और धन के उपयोग के प्रति साधक के भीतर एक गहरी समझ विकसित होगी। क्योंकि ध्यान कुछ भी न करने की, कुछ भी न होने की, कुछ भी न बनने की, कुछ भी न करने की, अकर्ता बनने की यात्रा है। वही जब मौन साधना के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से, एकांत मत साधना के माध्यम से साधक भले ही साधु सन्यासी हो या सांसारिक ग्रस्त हो, वह धीरे धीरे समाधि की यात्रा में आगे बढ़ता है। लेकिन इसके लिए साधक को सात्विक, सतोगुणी, कर्तव्य भाव से रहना चाहिए। जीवन में सात्विकता का संचार करना चाहिए। सेवा भावी, दया भाव से जुड़े हुए, करुणा से जुड़े हुए सेवा भावी कर्मों को जीवन में लाना चाहिए। शुद्ध और सात्विक चरित्र, आचरण, वाणी और व्यवहार को बढ़ाना चाहिए, ताकि साधक बाहर की, बाजार की यात्रा के साथ हमें भीतर की यात्रा को भी तय कर सके। भीतर की यात्रा के लिए कुछ भी न करना है। इस पल, इस क्षण जो भी घट रहा है उसके प्रति होश में रहना है। साधक जब भी ध्यान करता है तब बोलता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, मौन रहता है, एकांत में जीता है और वह बस केवल अपने भीतर जो भी घट रहा है उसे होश में रहकर साक्षी भाव से देखता रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें व्यापार में सफल होना है, सामाजिक कार्यों में सफल होना है, देश और दुनिया में अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार को पाना है, तो बाहरी बाजारू जगत में हमें कर्मयोगी बनना होगा और बाहर की यात्रा के जरिए ही हम अपने इस जीवन में सफल होंगे। इसके लिए दोस्तों, आंतरिक यात्रा और बाहर की यात्रा, संसार की यात्रा और साधना अर्थात सत्य की यात्रा, मौन की यात्रा और वाणी विचार के बाजार की यात्रा, दोनों यात्राओं में साधक को संतुलन और अनुशासन बनाकर रखना परम आवश्यक है। क्योंकि हम कितने ही ज्ञानी, ध्यानी या आत्मज्ञानी बन जाए, हमारे जीवन की, घर की, परिवार की, समाज की, संसार की, व्यापार की ज़रूरत है धन, साधन और कर्म के जरिए ही पूरी होगी। क्योंकि अगर कोई साधु सन्यासी भी है तो उसे रोटी, कपड़ा, मकान, रहने जीने के लिए धन की आवश्यकता है, उसे आश्रम की ज़रूरत है। तो मित्रों, हम तो सांसारिक ग्रस्त जीवन में हैं, हम परिवार पालते हैं, हम समाज की सेवा भी करते हैं, हम व्यापार चलाते हैं। इसके लिए मित्रों, बिना धन और साधन या कर्म का त्याग किए बिना, मौन और मुक्त रहकर, होश और साक्षी भाव में रहते और जीते हुए हमें निष्काम कर्मयोगी बनकर, मौन और मुक्त रहकर, मोह और अहंकार से परे, बंधन से मुक्त होकर हमें नियमित, निरंतर आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की को करते रहना चाहिए और मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा और बाहरी बाजारू यात्रा में, दोनों यात्राओं में सर्वांगीण चौमुखी रूप से साधक सांसारिक ग्रस्त साधक के रूप में सफल हो सके, सुखी हो सके, वह स्वयं भी आगे बढ़ सके, जीवन को बेहतर से बेहतर बना सके और अन्य लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा भी दे सके। मित्रों, मैं मेरे रोहिड़ा गांव के पास में वासा गांव है और वासा गांव में जाबेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां पर ये तालाब है और तालाब में खिले हुए कमल के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। आज की इस संध्या काल की पावन वेला में मैं जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।